नमस्कार मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल रिच हैबिट्स के अंदर। टुडे इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट जोमेटोस क्वार्टर 3 रिजल्ट। ऑफ कोर्स बस कंपनी के क्वार्टर 3 के नंबर सामने आ चुके हैं एंड कंपनी के नंबर कैसे रहे इसको चालू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि कंपनी के नंबर नेगेटिव आए। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे नेगेटिव आगे फिर भी इस वीडियो में आगे क्या बताया जाएगा। तो देखो भाई, कंपनी के नंबर असल में नेगेटिव नहीं आए। ऑफकोर्स ये बड़ा स्टेटमेंट हो सकता है जिनको केवल आंकड़े देखते हैं कोई लोग कि नंबर के अंदर नेगेटिविटी आपको देखने को मिल रही है, डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, फिर भी नंबर बेकार क्यों नहीं है। ऑफकोर्स इसके पीछे का आपको एक लॉजिकल रीजन दूंगा और इसके अलावा आपको कुछ नया जानने को भी मिलेगा कि बिटवीन द लाइन बिटवीन द आंकड़े किस प्रकार से नंबर पढ़े जाते हैं। तो दोस्तों अभी हम इस वीडियो को चालू करते हैं और कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर के ऊपर। सीक्वेंस चेक कर लो एक बार, दिसंबर टू दिसंबर 23 से 24 ईयरली बेसिस और एक क्वार्टरली बेसिस पर देखने को मिल रहा है। कईयों के अंदर ईयरली बीच के अंदर आ जाता है, इसलिए एक बार हम हमेशा चेक करते हैं। देन रुपीज़ इन करोड़ में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसका भी ये भी चेक करना चाहिए, अभी मैं आपको पहले भी बता चुका। देन कंपनी की इनकम के ऊपर हम चलते हैं। ठीक है, कंपनी की टोटल इनकम कितनी देखने को मिल रही है ईयरली बेसिस पर बात करते हैं। 3,507 करोड़ से इसकी इनकम, इनका रेवेन्यू बढ़कर अच्छा देखने को मिल रहा है। 3,507 से 5,657 करोड़ का हो चुका है और क्वार्टरली पर 5,000 से मानकर 5,657 ऑफकोर्स जंप देखने को मिल रही है। चाहे आप ईयरली की बात करो या फिर क्वार्टरली, ईयरली तो बहुत ही अच्छी खासी जंप हमें देखने को मिल रही है। देन अब हम बात करेंगे एक्सपेंस के बारे में। भाई कंपनी का एक्सपेंस कितना देखने को मिल रहा है, खर्चा कंपनी ने कितना कर दिया। टोटल एक्सपेंसेस भाई देख लो यहाँ पर कंपनी का कितना है, तो 3,383 से बढ़कर 5,533 ईयरली पर बहुत हेवी तरीके से एक्सपेंस बढ़ा है और क्वार्टरली पर भी इसी वे में देखने को मिल रहा है। 4,700 से 5,533 ऑफकोर्स रुपीज इन करोड़ में देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस बढ़ चुका है, इनकम में से एक्सपेंस घटा देंगे क्या मिलेगा, प्रॉफिट और लॉस। जोमेटो हाल फिलहाल प्रॉफिट में देखने को मिल रही है, तो देख सकते हैं भाई कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल लो। अच्छा, इसके अंदर आपको एडजस्टमेंट भी देखने को नहीं मिल रहा और किसी प्रकार का एक्सेप्शनल आइटम भी देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है भाई, यही कंपनी का आप बोल सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है या फिर प्रॉफिट आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम वगैरह सब यही देखने को मिल रहा है। तो देख लेते हैं भाई कंपनी का प्रॉफिट या फिर टॉप लाइन क्या देखने को मिल रहा है। 124 से 124 ईयरली बेसिस साइडवेज होंगे ना। कारण क्या हुआ, रेवेन्यू अच्छा था लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आते आते साइडवेज क्यों गया, क्योंकि कंपनी का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। और क्वार्टरली बात करेंगे तो डाउनफॉल में आ चुका भाई 237 करोड़ से 124 करोड़। मतलब कितना हेवी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। इसका रीजन किसको दोगे, ऑफकोर्स खर्चे को दिया जाएगा, एक्सपेंसेस को दिया जाएगा। देन और नीचे आ जाते हैं भाई कंपनी का नेट प्रॉफिट पर आ जाते हैं। ठीक है, कंपनी का नेट प्रॉफिट है भाई, क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, एक्सेप्शनल आइटम नहीं है, सीधा टैक्स देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना देखने को मिल रहा है, तो ये रहा भैया कंपनी का नेट प्रॉफिट, जो आपको कई वेबसाइट मतलब अलग अलग वेबसाइट न्यूज़ चैनल पर भी देखने को मिलेगा। 138 करोड़ से कम होकर 59 करोड़ ईयरली बेसिस पर। क्वार्टरली पर 176 करोड़ से कम होकर 59 करोड़ देखने को मिल रहा है। अब ईयरली क्वार्टरली दोनों डाउनफॉल देखने को मिल रहे हैं। और जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको बोला था कि इसी वे में मतलब डाउनफॉल की तरफ आपको कंपनी के अर्निंग प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके बावजूद मैं नंबर को अच्छा क्यों बोल रहा हूँ, समझाता हूँ भाई थोड़ी सी देर बस। एक बार और हम कंपनी के ईपीएस भी चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, कंपनी का ईपीएस किस प्रकार का देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये रहा कंपनी का ईपीएस भाई। ठीक है, 0.16 से कम होकर 0.07 और क्वार्टरली पर 0.20 से कम होकर 0.07। ठीक है, ईपीएस उसी वे में देखने को मिलता है। कई बार रिपीट कर चुका, लेकिन कुछ लोग नहीं जुड़ते हैं तो भाई बता देता हूँ सेगमेंट वाइज। अब हमारे लिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हम जोमेटो की बात करते हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर। ऑफकोर्स भाई क्विक कॉमर्स का इसका बिजनेस, हमने इसी के ऊपर तो दाव लगाया। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कंपनी का क्विक कॉमर्स का बिजनेस किस प्रकार का देखने को मिल रहा है। तो क्विक कॉमर्स के अंदर आप चेक कर सकते हो भाई 1,399 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है इस क्वार्टर के अंदर। क्वार्टर 3 के नंबर पढ़ रहे अपन थे कि आपको पता होना चाहिए। तो ये क्विक कॉमर्स के अंदर 1,399 करोड़ की इनकम, आप 1,400 बोल लो यार। ठीक है, 1,400 करोड़ की हमें इनकम रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। देन अगर आप B2C बिजनेस की बात करेंगे तो कितना देखने को मिल रहा है, 1,671 का। ठीक है, 1,671 करोड़ का। और अगर हम इसके फूड वाले बिजनेस की बात करते हैं, फूड डिलीवरी की, तो 2,000 करोड़ का हमें इनका रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। अब इसको एक बार कंपेयर करते हैं। सबसे पहले मैं कंपेयर करूंगा फूड को। ईयरली पर जंप है 1,700 से 2,000 और 2,012 से 2,072 ईयरली क्वार्टरली दोनों जंप है। B2C बिजनेस की बात करोगे 860 मान लो। ठीक है, 859 में से 860 से 1,671 करोड़ का। और क्वार्टरली पर भी जंप है 1,400 से बढ़कर 1,671। ऊपर ऊपर से मैं पढ़ रहा हूँ भाई। और हम बात करते हैं अब क्विक कॉमर्स के बारे में, तो कितना देखने को मिल रहा है, 644 से जंप होकर मतलब बढ़कर 1,399 और 1,156 से जंप खाकर 1,399। हर जगह आपको रेवेन्यू अच्छा देखने को मिला। अपन ने अभी कंपनी के ऊपर भी पढ़ा था भाई, इनकम के अंदर भी देखा था, इनकम अच्छी देखने को मिल रही है, लेकिन एक्सपेंस खा चुका है इसको। अब कहाँ पर खर्चा हुआ इसकी बात करता हूँ।
देखिए भाई, कंपनी ने जो खर्चा करा ना, ऑफकोर्स एक्सपेंस बड़ा है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए आखिर कंपनी ने खर्चा क्यों, मतलब कहाँ पर करा, क्यों करा, क्या बात हुई ऐसा। मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ कि देखिए भाई, कंपनी का ब्लिंकिट ऑफकोर्स क्विक कॉमर्स का बिजनेस देखने को मिलता है। इसका टारगेट क्या था, 2026 का कंपनी टारगेट लेके चल रही थी कि 2026 तक ये 2000 स्टोर इस कंपनी के खोल देंगे, ठीक है, मतलब इसके ब्लिंकिट के 2000 स्टोर ये खोल देंगे। लेकिन इन्होंने क्या करा, इसी साल के अंदर ज़्यादा स्टोर खोल दिया, मतलब जो इनका टारगेट था, अब इन्होंने खुद ने भी टारगेट कम कर दिया। 2026 तक का टारगेट था ना, इन्होंने कर दिया उस टारगेट को 2025 तक, कि हम 2025 तक ही वो सारे जितने भी स्टोर है 2000 स्टोर 25 तक ही खोल देंगे। अब उसके लिए भाई एक्सपेंस तो ज़्यादा होता है, ऑफकोर्स एक्सपेंस वही होना है जो भी 2025 की बात करो, 26 में 2 साल में, लेकिन इन्होंने क्या करा, कम टाइम पीरियड में उसको कर रहे हैं। तो अभी क्या है, वो इम्पैक्ट डाल रहे हैं किसके ऊपर, कंपनी के मार्जिन के ऊपर। तो भाई स्टोर बड़े हैं, ठीक है, अब स्टोर बड़े हैं तो आप इसको क्या नेगेटिव लोगे क्या। देखो भाई, बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपनी सर्विसेज मतलब जितनी तेज़ी से ये प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके लिए इन्होंने स्टोर खोले, ठीक है, कस्टमर के लिए स्टोर खोले हैं। तो ये बिजनेस लेवल की एक स्ट्रेटजी, आप ऐसा बोलो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें देखने को मिला है। तो इसलिए इस नंबर को मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू अच्छा देखने को मिला मुझे। तो आज के दिन भले ही जोमेटो के शेयर के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा, केवल आंकड़ों में पढ़ोगे कि यार अच्छा प्रॉफिट कम हो चुका है, नेट प्रॉफिट ईयरली पर कम हो, ईयरली पर साइड में अच्छा डाउनफॉल है, ईयरली पर और क्वार्टरली पर भी डाउनफॉल है, तो नंबर बुरे। अगर कोई ऊपर ऊपर से पढ़ता है, हाँ भाई नंबर बुरे उनके लिए, लेकिन बिटवीन द लाइन भैया 2000 स्टोर का इनका टारगेट था, इन्होंने 2026 तक पूरा करना था। लेकिन अभी इतने ज़्यादा स्टोर खोल दिए कि ये टारगेट अपने आप कम कर चुके हैं और 2025 तक इस टारगेट को अचीव ये कर लेंगे। इसीलिए इन्होंने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है, इस कारण इनका प्रॉफिट पर आपको इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। बाकी कंपनी का आप जाके अभी हमने देखा भाई, सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखा, कहीं पर भी डाउनफॉल था क्या, नहीं ना। तो मेजर इनका जो बिजनेस है वहाँ पर कहीं भी डाउनफॉल नहीं था। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि कंपनी के सिर्फ आंकड़े देखकर कोई डिसीजन मत लेना, बिटवीन द लाइन क्या है, आखिर क्या कहना चाह रहा है कंपनी, उसको भी समझो। मैनेजमेंट का क्या बोला, मैनेजमेंट तो खुद ने ये चीज़ें बताई है कि हमारा टारगेट हमने कम करा है। ये कोई मेरे अंदर से नहीं बोलता भाई मैं, ठीक है, मैंने भी स्टडी करी है, उन्होंने बताया है मैनेजमेंट ने कि हमारा टारगेट 26 से हम 25 तक शिफ्ट कर रहे हैं और हम 25 तक ये टारगेट अचीव कर लेंगे, जो कि अच्छी बात है। जितना जल्दी आप अपने बिजनेस को मतलब एक्सपांड करोगे, उतना जल्दी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर पाओगे। इससे आपके रेवेन्यू के अंदर फ्यूचर के हिसाब से ग्रोथ मिल सकती है। तो ये कोई हर बार नहीं होता ना, ये इस बार हुआ, क्या पता अगली बार ये थोड़ा मतलब कम खोले, ठीक है, स्टोर खोलेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा कम खोलेंगे, क्योंकि अच्छा स्टोर ऑलरेडी खोल चुके हैं, ठीक है। और इतनी जल्दी क्विक कॉमर्स का बिजनेस हर सिटी के अंदर नहीं जाता। हाल फिलहाल ये मेजर टॉप 7 सिटीज़ में आपको देखने को मिलता है। छोटी सिटीज़ के अंदर अभी इतनी डिमांड भी देखने को नहीं मिल रही और अभी तक इनकी सर्विसेज भी वहाँ तक नहीं पहुंची। लेकिन टॉप 7 में तो अपने आप को कम से कम पूरा एक्सपांड तो करो, पूरा मतलब मार्केट कैप्चर तो करो। तो अभी इनका पूरा फोकस है मार्केट कैप्चर करने के लिए, और इसीलिए ये हमें एक्सपेंडिचर देखने को मिला। तो इस प्रकार से नंबर कंपनी के अच्छे देखने को मिले। आई होप आप सभी को भी इस वीडियो से कुछ जानने को सीखने को मिला होगा। तो आप लोग भी मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना भाई। और आपको पता है वैसे भी मेरा चैनल थोड़ा चल नहीं रहा, लेकिन खैर मैं आपको जितना भी हो सकता है मेरी तरफ से सिखाने की कोशिश करूंगा। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और हमारी तरफ से इस नंबर को मैं बोलूंगा भाई, आराम से आप स्टार दे सकते हो भाई, 5 स्टार दे दो, चलो ठीक है भाई, ठीक है, अच्छी रेटिंग दे दो यार, क्या कोई दिक्कत तो है नहीं। कंपनी के रेवेन्यू अच्छे चले थे और हमारा फोकस था ब्लिंकिट के ऊपर, क्विक कॉमर्स के ऊपर, जो कि अच्छा देखने को मिला। तो इसलिए कंपनी के नंबर अच्छे हैं, दिक्कत की कोई बात नहीं है, आराम से कंटिन्यू करो। बाकी मैं रिकमेंडेशन नहीं देता, आपकी मर्जी। आपको लगता है कि डाउनफॉल आएगा तो बेच दो, आपको लगता है फ्यूचर में अच्छा करेगा तो कंटिन्यू करो। ब्लिंकिट पर मैंने दाव लगाया, क्या पता आपने किसके ऊपर लगाया। तो बस दोस्तों, आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद गाइस।